ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह की जय हो। आमेर की महारानी राय कंवर शहंशाह के मनुहार सत्कार के लिए पधार रही हैं। खम्मा गणी जमाईसा। खम्मा गणी। हमारे यहाँ एक रस्म है जहाँ जमाईसा के सत्कार के लिए उनका तिलक किया जाता है और उनको भेंट दी जाती है और लड़की की भाभी जमाईसा के हाथ धुलाती है। हमें आपकी हर रस्म की कदर है। आपको जो मुनासिब लगे कीजिए। सेविका। अब आज्ञा दीजिए जमाईसा। देखा ना, नहीं पहचाना। जिसके हाथ में पूजा की थाल है बस वो रुक जाए। हमने कहा था ना भाभी साहब। तुम्हारे हाथ तो बड़े खूबसूरत हैं। हाथ क्या, खुदा ने तो तुम्हें पूरा का पूरा ही खूबसूरत बनाया है। मन तो करता है कि जिंदगी भर के लिए नाजुक हाथों को थाम ले। अच्छा हुआ हमारी बेगम साहिबा यहाँ नहीं है। अगर वो होती तो हम तुमसे कभी मिल ही नहीं पाते। अब तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमारी जो बेगम साहिबा है ना, बहुत ही बात करती हैं। जब देखो कचर कचर पकड़ पकड़ बक 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 बक, हर बात में बहस करती हैं। इतनी इज्जत करती हैं कि हमारे कान ही पक जाते हैं। और फिर एक तुम हो। तुम अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं और तुम खामोश सुन रही हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। मन तो करता है कि जिंदगी भर इन खूबसूरत हाथों को थाम लें और दिल करता है आपको सीने से लगा लें। तो ये करते हैं आप हमारी अनुपस्थिति में। एक दासी को गले लगाना चाहते थे और क्या कह रहे थे आप कि हम बहुत जिद्दी हैं, बहस करते हैं और आपके कान पका देते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, उत्तर दीजिए हमारे प्रश्नों का। ऐसे क्या बैठे हैं जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। आप एक दासी पर डोरे डाल रहे थे शहंशाह। दासी कहाँ, वो तो आप थी। हाँ तो वो तो आपको अब पता चला ना कि हम थे। तब तो आपको नहीं पता था कि वो दासी नहीं बल्कि आपकी बेगम है। कितने निर्लज्ज हैं आप। ऊपर से हंस भी रहे हैं। हम जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाने देंगे तने घराड़ी सा। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तने के लगे घराड़ी सा कि मैं थारे ने पहचान ना सकूं। आप हमारी बेगम हैं, हम आपके शौहर हैं। 7 दीवारों पार भी हम आपको महसूस कर सकते हैं। मतलब ने हमें पहचान लिया था। कैसे? जब हम हाथ धो रहे थे ना, तब पानी में हमने आपका अक्स देख लिया था। तब भी आप हमें खिजा रहे थे शहंशाह। क्यों? जब आप हमारे साथ मजाक कर सकती हैं तो क्या हम आपके साथ मजाक नहीं कर सकते? वैसे मायके में आकर बिल्कुल मायके वाली हो गई आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो भाभी साहब की योजना थी, पर हमने उनसे कहा था हर हाल में शहंशाह हमें पहचान ही लेंगे। तो पहचान लिया ना आपको।
ऐसे सच कहें तो हमारी घरवाली इस लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। और जब हमने आपको पहचान लिया है तो दीजिए हमें हमारा इनाम। कैसा इनाम? वही वाला। क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो? देख लेता है तो देख ले, हम क्या किसी से डरते हैं? और आखिरकार सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ मजाक करने का किस तरह का जुर्माना भरना पड़ता है। इनाम दीजिए ना। बस बस कीजिए, हमें जाना है। भाई साहब ने आपके स्वागत के लिए जो उत्सव रखा है उसकी तैयारियां करनी है। ठीक है, जाइए। आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। चलते हैं। हाँ, कौन हो? तुमने कोतवाल से उसकी शिकायत क्यों नहीं की? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वो ही है। अम्मी, उसकी गलती नहीं थी। वो तो सांप देखकर उसका घोड़ा बिदक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने हमसे माफी मांगी, गड्ढे से निकलने में हमारी मदद की। अब ऐसे भले इंसान की शिकायत कैसे करते हो? फिर भी वो था कौन? अम्मी, लिबास से तो वो कोई मुगल ही दिख रहा था। शाही खानदान का था क्या? होता तो मटका वहीं उसके सिर पर पटक कर आती। अम्मी, आप जानती है ना कि शाही खानदान के लोगों के नाम से हमें कितनी नफरत है। फिर आप हमसे उनकी बातें क्यों करते हैं? मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, बेकार में ही गुस्सा हो जाती हो तुम। शाही होता तो चमचों की फौज लेकर आता। ये तो कोई आम सिपाही है। शाही खानदान का होता या शहजादा होता तो वो एक आम लड़की की मदद नहीं करता, बल्कि हम पर हंसता, तालियां बजाता, कहता लगाता। तुम भी ना नादिरा, पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती बेटा? क्यों भूल जाए अम्मी? उस सलीम की वजह से हमें आगरा छोड़ना पड़ा, हमें अपना नाम छोड़ना पड़ा, अपनी पहचान खोनी पड़ी। आपको और अब्बू को कितना कुछ सहना पड़ा। आज हम जो गुमनाम भरी जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ उस सलीम की वजह से। मेरी बच्ची, जो बुरी यादें होती हैं उन्हें जल्द ही भुला देना चाहिए, नहीं तो वो दिल में नासूर बन के रह जाती हैं। खैर, ये सब छोड़ो, हमने तुम्हारे घुंघरू सुधरवा दिए हैं। तुम आजकल अपने नाच पे क्यों नहीं इतना ध्यान देती? एक बेहतरीन फनकार बनने के लिए रियाज बेहद जरूरी होता है। अम्मी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमें फनकार नहीं बनना। नाचना हमारा शौक है, हम उसे अपनी रोजी रोटी का जरिया नहीं बनाना चाहते। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? हम इतने लायक नहीं कि शाही बच्चों की तरह तुम्हें तालीम दे सके। अम्मी, इसकी जरूरत नहीं। आप जानती है ना, हमें सजाना, संवारना, बाल बनाना कितने अच्छे से आता है। पिछली बार भी जब शिवरात्रि का जश्न था तो हमने आमेर की राजकुमारी मनबाई को सजाया था। बहुत खुश हुई थी वो, और हमारे काम की भी बहुत तारीफ हुई। उसके बाद कई बार रानियों और राजकुमारियों के बुलावे आए। अम्मी, हम वही काम करेंगे। अरे, हम तो भूल ही गए, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अम्मी, बेला से मिलने। राजकुमारी बेला बोलो, राजकुमारियों को इज्जत देना सीखो। अम्मी, वो राजकुमारी आपके लिए है, हमारे लिए तो दोस्त है। फिर भी है तो राजकुमारी ही ना। हमारे और उनके बीच में जो दूरी है उसे कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब जाएं? जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। अरे, मुगल दरबार में इतने बड़े मनसबदार हैं आप, नवरत्न में से एक है। आप हमारे लिए एक 9 लाख का हार नहीं लेकर आ पाए। हमें कुछ नहीं पता, आप जाइए, आप जाइए यहाँ से और हमारे लिए हार लाइए। हमें कुछ नहीं पता। क्यों जाए हम? हमें तो यहाँ युवराज बनाया जा रहा है। और बात रही तुम्हारी भेंट की, नहीं लाए तो नहीं लाए। लेकिन वो देखिए, आप क्या कर रहे हो? ज्ञान ही अब तक आप दोनों का। प्रणाम बापू सर। अभी आप इतने बड़े हो गए, एक दिन बाद आपका युवराज अभिषेक है, और आज आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। हमारे क्या दोष है बापू सर? मान भाई ना मैं विवश कर देती हैं। एक काम करते हैं बापू सर, इनका विवाह करा देते हैं। हटिए आप यहाँ से। बापू साहब, देखिए ना, मान सिंह भाई साहब हमें बार बार ऐसे ही तंग करते रहते। और बापू साहब, हमें कोई विवाह नहीं करना। हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बेटा,
बेटियों को ससुराल जाना ही होता है और मान सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे। और वैसे आपकी उम्र भी विवाह योग्य हो गई है। हमारा विवाह किससे? करा देंगे किसी से भी, कुरूप से कुरूप दूल्हा ढूंढेंगे हम आपके लिए। भाई साहब देखिए ना मासा, मासा ये मान सिंह भाई साहब है ना, हमें बार बार ऐसे ही तंग करते रहते, बार बार छेड़ते हमें। मान सिंह, हमारी लाडो को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। हमारी लाडो के लिए तो सुंदर सा दूल्हा हम स्वयं ढूंढ के लाएंगे। क्या मासा, आप भी? बात अभी टली नहीं है। हम सलीम से कहकर उस सब में आपकी बहुत टांग खिंचाई करवाएंगे, जैसे बचपन में करवाया करते थे। अरे भाई साहब, हम भी देखते कि हमारी टांग कौन कैसे खींचता है। वैसे मान बाई शहजादे सलीम के लिए उपयुक्त जोड़ है। हाँ, यदि ये संबंध हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि जोधा बाई सा मान बाई की सास बन जाएंगी तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सही कह रही है रानी साहब। हम इस विषय में शहंशाह से शीघ्र ही चर्चा करेंगे। ये क्या शहजादे, इतना आम लिबास क्यों? क्योंकि शाही जश्न हमें पसंद नहीं है। और हाँ, अगर हम जाएंगे तो आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। ये कैसे मुमकिन है शहजादे? मेरा मतलब है, कुतुब साहिब तो फिर भी आपके दूध भाई हैं, मगर हम तो एक आम सिपाही हैं। हम कैसे शाही जश्न में शामिल हो सकते हैं? फरहान, आप हमारे दोस्त हैं और शाही जश्न में आप हमारे साथ चलेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है शहजादे, लेकिन हम कहाँ शाही जश्न। बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप चल रहे हैं, बात खत्म। जी, जैसा आप चाहें। बेटा सलीम। सलाम मरियम ज़मानी। सलाम मरियम ज़मानी। ये क्या सलीम, तुमने इतने साधारण वस्त्र क्यों पहने हुए? रत्नों से जड़े ये पोशाकी क्यों नहीं पहनी तुमने? हमें वो पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई सलीम? तुम सदा अपनी मनमानी करते हो। हमारी किसी भी मनोहर का तुम पर कोई असर ही नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें शाही वस्त्र नहीं पहने तो मत पहनो, परंतु तुम अपने साथ कुतुब और फरहान को शाही उत्सव में नहीं लेकर आओगे। वो दोनों मात्र एक आम सिपाही हैं। हम भी तो एक आम सिपाही हैं, फिर उस हिसाब से तो हमें भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। सलीम, भाई क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? देखिए ना शहंशाह, ये हर स्थान पर अपने सैनिक मित्रों को लेकर जाना चाहते हैं। समझाइए आप अपने लाडले को। ये शहजादे हैं, सल्तनत की वलीअहद हैं। इनका और उनका क्या मेल? ठीक है, अगर हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। देख रहे हैं आप इनकी जिद। आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम, इसमें जिद वाली क्या बात है? अगर वो अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? परंतु इन्हें स्वयं वहाँ पर कई लोगों के साथ मिलना होगा। इसीलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। वहाँ पे हमें राजकुमारी और शहजादियों से मिलवाया जाएगा जिन्हें हम जानते तक नहीं है। भाई ऐसा क्यों? बेटा वहाँ सब लोग बड़े ही बेताब होंगे आपसे मिलने के लिए। अब चले हमारे साथ। वो हमारा इंतजार नहीं कर रही है, वो सल्तनत के वलीयत का इंतजार कर रही है। वो शहजादे सलीम का इंतजार कर रही है। हम सिर्फ उससे मिलना चाहते हैं जो हमसे सिर्फ सलीम समझकर हमसे मिले, ना कि शहजादा। आप ही हमें बताइए, क्या आपने अब इसलिए शादी की थी क्योंकि वो शहंशाह थे? नहीं, हम तो समय इनसे घृणा करते थे। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। हम सिर्फ उससे मिलना चाहते हैं जो हमसे सिर्फ सलीम समझकर हमसे मिले। इसीलिए ना तो हम ये जेवर पहनना चाहते हैं और ना ही अपने दोस्तों के बिना जश्न में जाना चाहते हैं। और इस बात की हम आपको अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हम इजाजत देंगे जोधा बेगम। जोधा बेगम, आप भी तो मोती भाई के साथ हर जगह जाते हैं। भले यहाँ पर अपना दोस्त मानती हूँ तो उस लिहाज से फिर शेखू बाबा को भी पूरा पूरा हक है अपने दोस्तों के साथ जश्न में आने का, है ना? परंतु शेखू बाबा, आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ आएं। ये हमारी इजाजत है, ठीक है बेटा? जी। आप दोनों जब चाहे अपनी मनमानी करते रहते हैं। आप पिता और पुत्र के बीच में हमारी चलती कहाँ है? जोधा बेगम, हमारे ख्याल से आपको आपकी भाभी जान की मदद करने के लिए जाना था, है ना? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अच्छा, हम जाते हैं। अब बात कीजिए इनसे। घबराइए मत,
इनसे बात करके हम इन्हें समझा देंगे। आप आराम से तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ आइएगा जश्न में। मुझे लगता है कि अब आपके अम्मीजान की आदत से हो गई है। पहले तो बस हम ही थे, लेकिन अब वो आप पर भी अपना हुक्म चलाने लग गई हैं। लेकिन फिर हमें आपकी ये तकरीर वाजिब लगी कि सिर्फ उसी को आपसे निकाह करना चाहिए जिससे सिर्फ आपसे मोहब्बत हो, ना के वाले हाथ से या होने वाले शहंशाह से। बहुत ही उम्दा सोच। आराम से तैयार होकर आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ। प्रणाम बेगम साहिबा। जी प्रणाम। बिरबल जी, आपके सुझाव बड़े विचित्र होते हैं। कितना बुरा लग रहा था हमें ऊंच नीच की बात करते हुए, और हम स्वयं ऐसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और इस बात का भय भी लग रहा था कि कहीं शहंशाह को पता न चल जाए कि हम सब नाटक कर रहे हैं उन्हें और सलीम को एक करने के लिए। बेगम साहिबा, पिता पुत्र का संबंध भी तो विचित्र है, तो उसे सुलझाने का उपाय भी तो विचित्र ही होगा ना। पापड़ यदि खाना है तो पापड़ बेलना भी होगा। चलिए, कम से कम सलीम उत्सव में जाने के लिए तैयार तो हो गए। जी हाँ, इससे अच्छी बात यह है कि उन्हें शहंशाह पे विश्वास होगा। अगली बार आपसे कोई विवाद होगा तो वो स्वयं समस्या लेकर शहंशाह के पास जाएंगे, लेकिन आप इसी तरह कठोर बनी रहिएगा। आप कठोर रहेंगी तभी पिता और पुत्र के संबंधों में कोमलता आएगी। प्रणाम। जी प्रणाम। ये क्या रुकमा बाई, हमें हमारा श्रृंगार ना कतई अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या मान बाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, वो हम बस तैयार हो ही रहे। हाँ, जिस गति से आप तैयार हो रही हैं, लग रहा है कल परसों तक तो तैयार हो जाएंगी आप। एक तो हम बरसों के बाद शहजादे सलीम को देखने वाले, और हम खुद को लेकर परेशान है कि हम ठीक से तैयार तक नहीं हुए। ऊपर से आप है कि हमें ताने दे रही। हमारी मंशा आपको ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अच्छा बताइए, क्या हुआ है? मान सिंह भाई साहब, उन्होंने बहुत तंग किया है हमें, बहुत परेशान किया है हमें धमकाया है कि वो शहजादे सलीम से हमें ठीक वैसे ही तंग करवाएंगे जैसे वो बचपन में किया करते थे। अच्छा, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो शहजादे हैं ना। आप नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए हम तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी क्या समझते हैं शहजादे सलीम अपने आप को? हम लड़कियां हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम सब कुछ सहेंगे। देखना आप, आज आपके भाई मान सिंह और शहजादे सलीम को कैसे सबक सिखाते हैं हम। नहीं जगत, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शहजादे सलीम को अगर बुरा लग गया तो वो हमसे रूठ जाएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा हम ऐसा कुछ करेंगे कि शहजादे का ध्यान आपकी ओर नहीं हमारी ओर जाएगा। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगी? हमारा नाम जगत है, राजा उदय सिंह की बेटी, जोधपुर की राजकुमारी। शहजादे सलीम हजारों राजकुमारियों से मिले होंगे, लेकिन हमारे जैसी कोई भी नहीं होगी। देखते हैं कि शहजादे सलीम हमसे अपनी दृष्टि कैसे हटाते हैं। सलाम शहजादी साहिबान। अनारकली अनारकली, तुम इतनी देर से क्यों आई? अभी बताते। इतनी देर से क्यों आई अनारकली? हाँ, हमने तो पहले निमंत्रण भिजवा दिया था और हमें तो लगा कि तुम सीधे उत्सव में ही आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सखिया हमें बुलाए और हम उनसे मिलने ना आए। महीनों बाद हम आप दोनों से मिल रहे हैं। अनारकली, हम तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र लाए हैं, जिनका वादा हमने तुमसे किया था। हमने अपने पुराने वस्त्रों में से बनवाए हैं, नए नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें अच्छे लगेंगे। आपका तोहफा पाकर हमें खुशी होगी शहजादी साहिबा। अनारकली, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चली आई। तुम्हें पता है, इन दासियों से ना हमारी ये बाल ठीक से बन ही नहीं रहे हैं। तो उसमें मुश्किल क्या है? हम आपके बाल सवार देते। आइए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। याद है पिछली बार जब तुमने हमारे बाल संवारे थे, हमारी कितनी प्रशंसा हुई थी। अब एक बात पूछे अनारकली हम तुमसे। शहजादे सलीम को देखने की इच्छा तो तुम्हें भी होती होगी ना?
और क्यों ना हो, हर लड़की उनकी दीवानी जो है। नहीं, शहजादे को देखने का हमें कोई शौक नहीं। क्यों? क्योंकि ना हमें शहजादे पसंद है ना ही शहंशाह। हाँ, देखा जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। जो सपने पूरे ना हो उन्हें देखने का लाभ ही क्या। और वैसे भी ये उस तरफ से शाही घरानों के लिए रखा गया है, उसमें अनारकली जाके क्या करेगी? ये सारी बातें छोड़ो ना। अनारकली, तुम्हें पता है हमें बहुत प्रसन्नता हुई जो तुम यहाँ पे आई। कैसे समझाएं इन्हें? हम यहाँ न सलीम से मिलने आए हैं, ना ही शाही जश्न में शरीक होने। हम तो यहाँ आए किसी का पैगाम देने।